नमस्कार साथियों, मैं सोनू सर वन डे एग्जाम गुरु चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बंगाल शिक्षक बहाली में हुए फर्जीवाड़ा को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि बंगाल में सन 2016 में शिक्षक बहाली हुई थी, उसमें कुछ फर्जीवाड़ा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसकी सुनवाई आज पूरी हो चुकी है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी मामले की सच्चाई। पश्चिम बंगाल के भ्रष्टाचार की ये कहानी सुर्खियों में है। करोड़ों रुपयों के घोटालेबाज तो जेल की सलाखों में हैं, तो अब भी जांच जारी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भर्ती हुए शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में चला गया। 23,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती रद्द। हजारों शिक्षकों के भविष्य का क्या होगा? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल के जरिए की गई स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया और 23,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरियां रद्द हो गईं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 का जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9, 10, 11, 12 कंडक्टेड बाय वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, उसको पूरा कैंसिल कर दिया है और डायरेक्शन दिया है कि फ्रेश प्रोसेस होगा। जब 24 के चुनाव में गारंटी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और चुनाव का पहला फेज गुजरा ही है कि कोर्ट ने दीदी के राज में भ्रष्टाचार पर सबसे गड़बड़ी की कई शिकायतें कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में ऊपर कर दिया गया, तो वहीं कुछ ऐसे भी उम्मीदवार थे जिनका नाम मेरिट में नहीं होने के बावजूद उन्हें नौकरी मिल गई थी। कई याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ईडी ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जांच भी शुरू की और बाद में ममता बनर्जी सरकार में नंबर 2 कहे जाने वाले मंत्री पार्थ चैटर्जी को और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बताते, जहां पर शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने 23,000 से ज्यादा नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है। 23,753 लोगों की नौकरियां रद्द करने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया। बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं, शिक्षक भर्ती घोटाले में जिसमें लगातार छापेमारी की जा रही थी, लेकिन अब जानकारी जो निकल रही है, जहां पर ममता बनर्जी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने। ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी आशिका सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशिका, क्या जानकारी, क्या कुछ कहा गया है फैसले में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 23,000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई हैं। साथ ही साथ जिनकी नौकरियां गई हैं उनको अनुपमा जो वेतन उन्होंने इतने वर्ष उठाया है वो लौटाने को भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो प्रक्रिया शुरू करने के लिए OMR स्कैनिंग का नया टेंडर निकाला जाएगा। अब आप 10 पॉइंटर्स में जल्दी से ये समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल का ये भर्ती घोटाला है क्या और भर्ती की आड़ में नियमों को ताक पर रखकर कैसे नियुक्तियां की गई। पश्चिम बंगाल स्कूल सिलेक्शन कमीशन ने 2014 में भर्तियां निकाली। उस वक्त पार्थ चैटर्जी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में शिक्षा मंत्री थे। टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भर्तियां निकाली गई थी। इस भर्ती में 23 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया, लेकिन भर्तियों के दौरान ही गड़बड़ी के आरोप लगने शुरू हो गए। जैसे कम नंबर लाने के लिए उम्मीदवारों को मेरिट में फिर भी शामिल कर लिया गया, उनको ऊपर डाल दिया गया। इसके अलावा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होने के बावजूद भी कई एप्लीकेंट की नियुक्ति हो गई और बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी थे जो बिना टीईटी पास किए हुए ही टीचर बना दिए गए। आरोप लगा कि 5 लाख से 15 लाख रुपए तक की रिश्वत लेकर ऐसी नियुक्तियां की गई हैं। शिक्षक से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ तक हजारों भर्तियों में गड़बड़ी की शिकायत हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच शुरू हुई, छापे पड़े। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने पर भी छापे पड़े। 49 करोड़ रुपए की कैश और ज्वेलरी बरामद हुई वहां से। जुलाई 2022 में दोनों गिरफ्तार भी हो गए। पार्थ पर आरोप है कि घूस लेकर गलत तरीके से नौकरियां बांटी उन्होंने, लेकिन सवाल तो उन लोगों का भी है जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया और नौकरी के लिए चुने भी गए। वो अपने साथ हुए अन्याय के लिए अब किसे कटघरे में खड़ा करें? आपने तो परीक्षा पास की थी, इम्पैनलमेंट हुआ था, अब क्या स्थिति है, कैसे देखते हैं? अभी मेरा लग रहा है मेरा सिचुएशन क्रिटिकल लग रहा है, क्योंकि मैं तो इन सर्विस में हूँ। मैं लीगली अपॉइंटमेंट हुआ था
लेकिन जो राय हुआ आज वो सभी लोगों के लिए थोड़ा सिचुएशन अलग हो गया। लग रहा है कि मेरा गला काट दिया, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है सरकार को लेना होगा। देखिए, हम संग्रामी चौथो मंच के द्वारा ये आंदोलन चल रहा था, 1 साल के ऊपर हो गया आंदोलन। जो भाई बहनों को देख रहे हैं आप लोग, ये 11 महीने से 1135 डेज हो गया उसको आंदोलन का, लेकिन वो आंदोलन में जो उसको बेनिफिट होना चाहिए था वो बेनिफिट मिला। हम लोग जो फ्रेश हमारा जो OMR ठीक है, जो हम लोग मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट से हमारा कोई सुराहा नहीं हुआ। हम ये कह सकते कि हम लोग बहुत डिप्रेस्ड है। ड्रीम था वो कुचल दिया इस राज्य सरकार ने। हमारा नौकरी वो लाखों रुपये में बेच दिया। कोर्ट के द्वारा एक बड़ा झटका दिया गया है तृणमूल की सरकार को वेस्ट बंगाल में। 2016 के बाद अगर आप देखेंगे तो बड़े स्तर पर टीचर्स और बाकी स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया गया था बंगाल की स्कूलों में, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद काफी विवाद भी हो रहा था कि बड़े स्तर पर धांधली हुई है रिक्रूटमेंट के अंदर, और मामला हाई कोर्ट का भी गया, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट, और फाइनली यहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्देश आया है कि 25,000 से ज्यादा जो बंगाल के अंदर टीचर्स हैं उनको एक तरह से फायर कर दिया गया है। और तक उन्होंने सैलरी ली है, इंटरेस्ट के साथ उनको 4 हफ्ते के अंदर चुकाना होगा। तो ये पूरा मामला है क्या, इसको विस्तार से जानेंगे, एग्जैक्टली चल क्या रहा है, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि एक बड़ा सेटबैक है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि जो तृणमूल की सरकार है उनके द्वारा 2016 के बाद एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाया गया था ताकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं बंगाल के अंदर, वहां पर रिक्रूटमेंट किया जाए टीचर्स का और बाकी स्टाफ का। और आप देख सकते हो यहां पर जो कलकत्ता हाईकोर्ट का ये जो निर्देश आया है, इसके तहत 25,753 जो अपॉइंटीज थे जिनको अपॉइंट किया गया था, उनका जॉब तो गया ही है। उनका जो सिलेक्शन हुआ था जिस भी प्रोसेस से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उनका जॉब तो गया ही है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो भी सैलरीज अभी तक ली हैं सरकार से, उसको 12% इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाना पड़ेगा। आप समझ झटका है। और यहां पर आप देख पाओगे जो डिवीजन बेंच है, डिवीजन बेंच का मतलब होता है कि एक से ज्यादा जो जजों का बेंच बैठता है, 2 या 3 जजों का आप कह सकते हो, तो यहां पर 2 जजों का बेंच था। उन्होंने ये फैसला सुनाया और कहा कि जिस तरह से रिक्रूटमेंट हुआ था वो काफी इलीगल था। यहां पर उनके द्वारा यह भी बोला गया कि ब्लैंक OMR शीट ये भी जमा किए गए थे। देखो क्या होता है ना, अगर आपको टीचर की नौकरी चाहिए, जैसे बंगाल के अंदर हुआ, तो आपको एक टेस्ट देना होता है, तो उसमें OMR शीट आपको पता है वो फिल करनी होती है। तो कुछ टीचर्स ने तो OMR शीट फिल ही नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको यहां पर जो नौकरी है वो दे दी जाती है। और इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पूरी सैलरी 12% इंटरेस्ट के साथ वापस। को अभी एक मौका मिल गया, फिर से एक मौका मिल गया। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है उनको बिठा के रखो, उनकी भविष्य के बारे में मत सोचो, क्योंकि इस बाद की जो नई जनरेशन आ रहा है उसके लिए भी ये गवर्नमेंट नहीं सोच रहा है। उसका हम लोगों को विश्वास उठ गया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कितना सब कुछ सुनने के बाद आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हम जो कुछ भी वीडियो आपके तक लाएँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।